हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एसे 402। ठीक है, तो एसे 402 एक इम्पॉर्टेंट एसे है और इसको मैं कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक्चुअली समझें कि ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एसे 402 जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलता है, इसको समझने के लिए हमें केस के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि आप जो है ऑडिटर हैं। ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड के आप ऑडिटर हैं, आप गए हैं ऑडिट करने। ठीक है, आप ऑडिट करने जा रहे हैं, फिर आप एक्सपेंसेस ऑडिट करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको पता चल रहा है कि यार ये तो जो एम्प्लॉयज़ की कैलकुलेशन वगैरह जो होते हैं, पेरोल सर्विसेज जिसको कहते हैं, ये जो है ये किसी दूसरी कंपनी ABC लिमिटेड से कराती है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हमें इस पॉइंट को तो चेक करना है कि पेरोल सर्विसेज सही से कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर इनके कंट्रोल्स जो भी हैं वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो हम गए ABC लिमिटेड के पास कि बेटा बताओ, मुझे तो ये सारी चीज़ें मुझे चेक करनी है, मुझे बताओ ये सारी चीज़ें। तो ABC लिमिटेड कहता है कि मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ये सर्विसेज 50 लोगों को भी 50 और ऑर्गेनाइजेशन को देता हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि आप 50 ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर आ जाओगे मेरे पास पूछने के लिए। तो एक वैलिड पॉइंट था, तो इस वजह से हम एक एसे के लेके आए जिसको 402 कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि ABC लिमिटेड का ऑडिटर कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है, ये इतना ज़रूरी पॉइंट है टाटा स्टील के ऑडिट के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ कि आपको मुझे मेरे कंट्रोल्स ही चेक करने हैं ना, तो मैं एक कंट्रोल पे रिपोर्ट बना के दे देता हूँ। ठीक है, तो वो रिपोर्ट बना के आप देख लेना कि आपके अकॉर्डिंग मतलब ABC लिमिटेड का कंट्रोल कैसा है। ठीक है, तो इस कंट्रोल को रिपोर्ट करने के लिए हम 2 टाइप के रिपोर्टिंग्स यूज़ करते हैं। मतलब सर्विस ऑडिटर जो है, ABC लिमिटेड का ऑडिटर को यहाँ पे सर्विस ऑडिटर बोला जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि 2 टाइप का ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, 2 टाइप के रिपोर्ट्स इशू करता है, एक टाइप 1 रिपोर्ट, एक टाइप 2 रिपोर्ट। ठीक है, अब हम जाते हैं कि एक्चुअल में ये टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट है क्या। ठीक है, तो 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। हाँ जी, तो 2 टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं, एक हो गया टाइप 1 और एक आएगा टाइप 2। तो होता क्या है कि टाइप 1 रिपोर्ट जो होता है, इसमें जो सर्विस ऑडिटर है वो डिज़ाइन और डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल जो भी है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे का, उस पर रिपोर्ट देता है। ठीक है, देखो होता क्या है कि हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ठीक है, तो हम उसका देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रोसीजर, उस प्रोसीजर में कोई रिस्क असेसमेंट तो नहीं है। अगर उस प्रोसीजर में कोई रिस्क है, ठीक है, तो उस रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद आप उसमें कंट्रोल्स चेक करो कि कोई कंट्रोल्स तो है कि नहीं है, और अगर कंट्रोल्स हैं तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये 4 चीज़ हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने जाते हैं तो हम ये चेक करते हैं। सबसे पहले उसका प्रोसीजर, ठीक है, याद करते हैं हम सबसे पहले उसका प्रोसीजर, फिर उसमें रिस्क असेसमेंट करते हैं, कोई रिस्क है या नहीं है उसको असेस करते हैं, फिर उसके बाद कंट्रोल्स चेक करते हैं, और अगर कंट्रोल्स चेक करते हैं तो उसके बाद चेक करते हैं कि उस कंट्रोल्स जो है वो ऑपरेट हो रहा है या इफेक्टिवली उसको फॉलोअप किया जा रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम आते हैं कि टाइप 1 रिपोर्ट क्या करता है। टाइप 1 रिपोर्ट जो है ना, ये 3 चीज़ें कवर करता है। प्रोसीजर बता देगा आपको कंट्रोल्स बता देगा, ठीक है, और रिस्क बता देगा। ठीक है, ये 3 चीज़ कवर करेगा। बट टाइप 2 रिपोर्ट क्या होगा, ये 3 के साथ ये भी बताएगा कि जो कंट्रोल्स है वो इफ़ेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही मेजरली डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 के। बुकीज़ लैंग्वेज में हम बाद में जाएंगे, जस्ट मैंने एक बैकग्राउंड बता दिया कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप 1 रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है टाइप 1 रिपोर्ट क्या है, तो एक रिपोर्ट है जो कि डिज़ाइन एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिपोर्ट देता है। और इस रिपोर्ट में 2 चीज़ें कवर होती हैं, एक तो डिस्क्रिप्शंस
कुछ चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, और एक इस रिपोर्ट में फिर उस डिस्क्रिप्शन पे ऑडिटर का क्या ओपिनियन है उस रिपोर्ट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप 1 रिपोर्ट में 2 चीज़ें होगी, एक तो डिस्क्रिप्शन जो कि मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है, और एक ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स इंक्लूड करता है। तो अब डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का देता है इस रिपोर्ट में, तो सबसे पहले कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फिर उसका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके रिलेटेड कंट्रोल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल्स, ये 3 चीज़ें आ गई यहाँ पे, ठीक है। प्रोसीजर मतलब सर्विसेज, रिस्क असेसमेंट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो जाएगा, फिर रिलेटेड कंट्रोल्स ना। अब आता है सेकेंड पॉइंट जो कवर करता है टाइप 1 रिपोर्ट, वो होता है कि सर्विस ऑडिटर्स का क्या ओपिनियन है इस जो भी प्रोसीजर कंट्रोल्स वगैरह है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये वही बोलता है कि दिस रिपोर्ट कंप्राइज सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूडिंग हिज ओपिनियन ऑन कौन कौन सी चीज़ें, यही 3 चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स, ठीक है। और इसका सूटेबिलिटी ऑफ डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब कि वो कंट्रोल उस ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल है या नहीं है। मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि हमने एक कंपनी है टाटा स्टील, ठीक है, उसके कुछ वेंडर्स हैं, उनको पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो उसको अप्रूव करने के लिए टाटा स्टील में बताया कि ये इसको अप्रूव 2 लोग करेंगे, ठीक है। एक मैनेजर करेगा और एक सीनियर मैनेजर करेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल हो तो गया, बट ये चेक करना कि वो ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली या नहीं है, ये तो हमें टाइप 2 से पता चलेगा ना, ठीक है। तो हम ये टाइप 2 रिपोर्ट में ये भी बता देते हैं कि ये देखो ये प्रोसीजर तो है और ये ऑपरेट भी हो रहा है इफेक्टिवली। जितने भी वेंडर्स हैं वो सारे के सारे दोनों ने ही अप्रूव किए हैं, तभी उनको पेमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप 2 रिपोर्ट। तो सेम वही इंक्लूड करता है, बट यहाँ पे क्या आता है, रिपोर्ट ऑन डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन ऊपर वाले की तरह ही है, बट यहाँ है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ये वर्ड एडिशनल में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो टाइप 2 रिपोर्ट इज़ द रिपोर्ट ऑन डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एट ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब कहता है कि इस रिपोर्ट में क्या होगा, तो सेम ये टाइप 1 रिपोर्ट तो इंक्लूड करता ही है, बट साथ के साथ एडिशनल पॉइंट में ये भी इंक्लूड करता है कि वो कंट्रोल्स ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज ऑडिटर्स, सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज ऑडिटर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है। अब ये हो गया टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एसे का। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हम गए हैं यूज़र एंटिटी दैट इज़ टाटा स्टील में ऑडिट करने, ठीक है। अब हुआ क्या कि हम टाटा स्टील में ऑडिट करने गए हैं, तो हम क्या क्या चेक करेंगे जब हमें दिख जाए कि वो एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ABC लिमिटेड को यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसके सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा सर्विस यूज़ कर रहा है, उस सर्विस का सिग्निफिकेंस क्या है, और कौन से ट्रांजैक्शंस हैं उनका, वो मटेरियल ट्रांजैक्शंस है या नहीं है, ठीक है। फिर जो टाटा लिमिटेड है और ABC लिमिटेड है, इनके बीच में कौन सी एक्टिविटीज़, उनका इंटरेक्शन क्या है और उनका रिलेशनशिप क्या है, उन दोनों के बीच में ऐसा तो नहीं है कि कोई रिलेटेड पार्टी हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिपोर्ट तो फिर बायस्ड हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हम चेक करेंगे जब हम एक यूज़र एंटिटी की ऑडिट करने जा रहे हैं जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। कौन कौन सी चीज़, नेचर ऑफ सर्विसेज, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिविटीज़ ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट है नेचर ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि देखो ये तो हम चेक कर लिए कि क्या क्या सर्विसेज है और वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तक के पॉइंट तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी हो तो सकता है ना कि जो कंपनी है टाटा स्टील, वही रिपोर्ट गलत दे रही है, मतलब इनपुट ही गलत है, तो फिर बाकी सारी चीज़ें ही गलत होगी। तो इस वजह से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसको भी चेक करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइल ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र एंटिटी एज पर एसे 315, ठीक है। अब कहता है कि हम जो है सर्विस ऑडिटर्स को जब ऑडिट करने जाएंगे, ठीक है,
तो हम कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से तरीके से हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को जान सकते हैं। तो एक तो या तो हम टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ले लें, या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ही में ही हम उनको ही कांटेक्ट कर ले यूज़र एंटिटी के थ्रू, या फिर यूज़र एंटिटी के थ्रू नहीं, ऐसे ही जाके सरप्राइज विजिट कर लें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। या फिर कोई अनदर ऑडिटर को बोल दे कि बेटा तो आप जाके मेरे बिहाफ में प्रोसीजर फॉलो कर लो, ठीक है। तो ये 4 चीज़ हैं जिसके थ्रू हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। एक तो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, दूसरा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट कर लीजिए यूज़र एंटिटी के थ्रू, फिर या तो विजिट कर लीजिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर किसी और ऑडिटर को बोल दीजिए कि आप परफॉर्म कर लीजिए प्रोसीजर, ठीक है। अब कहता है कि बिफोर रिलाइंग ऑन द सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, हम क्या क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे जो भी सर्विस ऑडिटर हैं, वो सर्विस ऑडिटर में जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो सर्विस ऑडिटर हो गया, ठीक है, मतलब सॉरी ऑडिटर है वो सर्विस ऑडिटर हो गया, ठीक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। ना तो हम चेक क्या करेंगे कि मान लीजिए ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड का एक ऑडिटर है KPMG। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो है एप्रोप्रिएट बंदा है, इस पर रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो ऑडिटर का जो है वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है या नहीं है, ठीक है। प्लस वो जो ऑडिटर वो इंडिपेंडेंट है ना, ऐसा तो नहीं है कि रिलेटेड पार्टी हो या फिर जो भी हो बायस्ड हो, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो आप ये 2 चीज़ें चेक करेंगे कि वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है और वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे जो भी टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट बनाए हैं उसने वो आपको एडुकेटली स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है। अब होता है क्या, अभी तो ऊपर हम बात कर रहे थे यहाँ पे 315 में जब हम रिस्क को असेस कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें पता चल गया कि क्या रिस्क है, उसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेंगे, ठीक है। और अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं तो हम कोई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कर लेंगे, एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। अब कहता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो हम कैसे उसको आंसर में फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई यूज़र ऑडिटर को लगता है एज ऑफ द ओपिनियन दैट द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, देन he has to actually find out whether it is operating effectively or not, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेगा जिससे उसको प्रॉपर पता चल जाए कि दैट कंट्रोल्स इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो 3 टाइप की चीज़ें, 3 प्रोसीजर्स हैं। एक तो आप तो टाइप 2 रिपोर्ट लीजिए, और यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर टाइप 2 रिपोर्ट है। क्यों, ये आपको अच्छे से पता है कि टाइप 2 रिपोर्ट में ही पता चलता है कि वेदर द कंट्रोल इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, ठीक है। टाइप 1 रिपोर्ट में दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड। सो फर्स्ट प्रोसीजर इज टू ऑब्टेन टाइप 2 रिपोर्ट। सेकेंड प्रोसीजर इज टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अगर टाइप 2 रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, मतलब ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप रिलाई नहीं कर सकते, तो आप खुद ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर लीजिए, या फिर किसी अनदर ऑडिटर को बोल दीजिए कि वो परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। अब एक पार्ट आता है कि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कि मैं एक नीचे इस वाले एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। अभी तक अपनी बात हो रही थी टाटा स्टील और ABC लिमिटेड से, ठीक है। अब हुआ क्या कि टाटा स्टील तो पेरोल सर्विसेज ABC लिमिटेड से ले रही है, ठीक है, लेकिन ABC लिमिटेड का जो IT है वो XYZ लिमिटेड को आउटसोर्स कर दिया उसने, ठीक है। तो ये हो गया XYZ लिमिटेड सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ABC लिमिटेड हो गया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और अपना टाटा स्टील हो गया यूज़र एंटिटी, ठीक है। अब कैसे हम रिलाई करेंगे कि ये जो IT वाला सर्विसेज के थ्रू ये जो पेरोल सर्विस दे रहा है ये एक्चुअली सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं जब किसी भी एंटिटी में सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ हो, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले ना सब सर्विस और सर्विस ऑडिटर्स का रिपोर्ट ले लो, ठीक है, बिल्कुल सेम है जैसे इस पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है, ठीक है।
तो होता क्या है कि मान लीजिए हम सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ XYZ लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट मांगने गए, ठीक है। तो हो सकता है कि या तो उसने इंक्लूड किया हो रिपोर्ट या तो नहीं किया हो, ठीक है। तो 2 टाइप के रिपोर्ट दे सकता है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर, एक इंक्लूसिव रिपोर्ट और एक कार्व आउट रिपोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लो इंक्लूसिव रिपोर्ट दे रहा है देन ओके, ठीक है, आप देख लो उसमें, ठीक है। फिर साथ के साथ आप अप्लाई कर लो, अगर आपको अगर कार्व आउट रिपोर्ट दे रहा है तो आपको लगता है कि कुछ इस ऐसे को वापस से अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो आप अप्लाई कर लो ऐसे 402 विथ रिस्पेक्ट टू सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ XYZ लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, अप्लाई द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाई दिस ऐसे विथ रिस्पेक्ट टू सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ऊपर जितने सारी चीज़ें लिखी हुई थी ना, हमने अंडरस्टैंड कर रहे थे हम यूज़र एंटिटी के वर्क को एज़ पर 315, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट्स आए थे ये सारे जो है अब हम पहले सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे थे और अब हम करेंगे सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट इज़ नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है, IT सर्विस है, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज क्या है, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन और नेचर ऑफ रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हम सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट हो गया कि रिपोर्टिंग क्या होगी, ठीक है। देखिए रिपोर्टिंग के तीन टाइप से कर सकते हैं, मतलब वैसे देखा जाए तो या तो क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर दे सकते हैं, या फिर अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे सकते हैं, या फिर मॉडिफाइड रिपोर्ट दे सकते हैं। तो इन केस हम क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर कब देंगे, जब हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला, तो हम दे देंगे क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, ठीक है। और मान लीजिए कि हमने पूरा ऐसे 402 फॉलो किया और हमें लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि वेदर we are eligible to use the word sub-service organization or sub-service organization's audit report or not, तो no, we are not allowed to use that, we are not allowed to refer that service auditor's report, ठीक है। एंड उसके बाद कहते हैं इनकेस अगर हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो क्या हम रेफ़र कर सकते हैं सब सर्विस ऑडिटर्स के रिपोर्ट को, तो या फिर सर्विस ऑडिटर्स के रिपोर्ट को, तो हम क्या रेफ़र कर सकते हैं, बट वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आर ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। मतलब हम वी मे रिफ़र बट अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिपोर्ट, ठीक है। तो ये ऐसे 402 हुआ अभी तक का, और इसके में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट, ओके। थैंक यू सो मच।